हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, ये आपकी जीएस और जीके की सीरीज़ चल रही है, जिसका आपका आज का टॉपिक है मानव शरीर यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से जुड़ी हुई ख़ास बातें पढ़ने वाले हैं। इससे जो रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो और जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे हिंदी में वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, याद करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आप उन्हें इंग्लिश में याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जब आप जीएस या जीके के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक जो क्वेश्चन होता है जीएस या जीके का, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सामने दिखता है। तो आपको जैसे ही इंग्लिश में जो चीज़ समझ आए वो आप इंग्लिश में समझ लीजिए, जो चीज़ आपको हिंदी में है हिंदी में समझ सकते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे समझाए जाएंगे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये 50 क्वेश्चंस मानव शरीर से रिलेटेड। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप पहले के जो भी वीडियोस हैं वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर जाकर। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे आपके टॉपिक्स हैं। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, ये DSSB का आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आपको वहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे, या फिर आपका BPSC 4.0 भी आने वाला है, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। हाउ मैनी बोन्स डज अ ह्यूमन हैव इन टोटल, कि कितनी हड्डियाँ होती हैं एक मनुष्य के बॉडी में। ठीक है, कि मनुष्य की कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 212, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 202, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 200। वही सेम ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 212, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 202 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 200। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। पहले हमने मनुष्य का पढ़ा, यानी एक अडल्ट मनुष्य का। अब हम पढ़ रहे हैं नवजात शिशुओं, यानी जो नया बच्चा, जो छोटा बच्चा जो जन्मा है, हाल ही का बच्चा, उस बच्चे के अंदर कितनी हड्डियाँ, यानी कितने हड्डियों की कितनी संख्या होती है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी, कि न्यू बॉर्न बेबी में अप्रोक्सीमेट अधिकतम कितनी हड्डियाँ होती हैं उसके शरीर में, ये बताना है। आपका ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 300, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 350। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 क्या होती है, न्यूबॉर्न बेबी में क्या होती हैं, अधिकतम कितनी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, यानी आपको वही हड्डियाँ बतानी है कितनी होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन स्कल, यानी ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, आपको ये बताना है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं या हड्डियाँ होती हैं। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 32, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 34 यानी 34। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। टोटल कितनी होती हैं आपकी मतलब मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती हैं, टोटल 8 अस्थियाँ, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन स्कल में 8 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कहते हैं, कैसी होती है, आपको ये बताना है। द बोन ऑफ द लेग इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश, आपको ये बताना है कि ह्यूमन बॉडी में
जो लेग की बोन होती है यानी आपकी जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है, आपका ऑप्शन नंबर बी है सरंध्री होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी है ठोस होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कीलक होती है। इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होलो, ऑप्शन नंबर बी पोरस, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी होता है रिब्ड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ह्यूमन बॉडी में जो लेग की हड्डी होती है वो कैसी होती है? पोरस यानी संरंध्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश में ईजी लगेंगे, ठीक है? तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, आपको ये बताना है। द बोन कोल्ड टिबिया इज फाउंड इन, जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, यानी वो बोन किस में पाई जाती है, ये बताना आपको। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी यानी कि स्कल, ऑप्शन नंबर बी टांग यानी कि लेग, ऑप्शन नंबर सी भुजा यानी कि आर्म, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मुंह यानी कि माउथ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी टांग यानी कि लेग में आपकी टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत, हाउ मैनी टीथ, यानी आपके जो कितने दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में, यानी हाउ मैनी टीथ डेवलप ट्वाइस अ ह्यूमन्स लाइफ टाइम। तो आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 20, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 28। 4, 12, 20 या 28 कितने दांत होते हैं जो 2 बार आपके विकसित होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी आपके मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार विकसित होते हैं वो कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कि जो अधिकतम पोषक तत्व हैं वो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, आपको ये बताना है। वेयर आर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, कि जो अधिकतम जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से ऑब्जर्व किए जाते हैं ब्लड के अंदर? मोस्ट ऑफ द, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी मुंह, इंग्लिश में आपका माउथ है, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पेट यानी कि स्टमक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ब्लड से क्या होता है, रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं पोषक तत्व? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? यानी जो आपका सलाइवा होता है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट? आपका सलाइवा जो होता है, जो लार होती है, वो किस चीज़ के पाचन में सहायक होती है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी फाइबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वसा यानी कि फैट। तो आपका बताए कि ये लार किस में पाचन में सहायक होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार स्टार्च को डाइजेस्ट करने में क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? जो हमारा मानव शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, जो उसका प्योरीफाई करता है, उस प्रक्रिया को, जो ब्लड प्योरीफाई होता है हमारी बॉडी में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, कि जो प्रोसेस है प्योरीफिकेशन का ह्यूमन बॉडी में, ब्लड के प्योरीफिकेशन का ह्यूमन बॉडी में, उसे क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी हीमोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी है पैरालिसिस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्योरीफाई होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? निम्नलिखित में से, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको ये बताना है कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी ACTH, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्टिसोन यानी कॉर्टिसोन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैसोप्रेसिन क्या है? एक तरीके का क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से जो रक्त दाब है यानी कि जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उसका यंत्र क्या कहलाता है, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है? इनमें से बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मोमैनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपका एमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त दाब का जो मापक यंत्र है वो क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है कितनी है? आपको ये बतानी है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है आपको ये बतानी है। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं आपको ये बताने हैं। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 4 यानी कि 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 यानी कि 5। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में यानी ह्यूमन हार्ट में? आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं आपके मानव हृदय में, यानी 4 कक्षा होती है मानव हृदय में जिसे हम कहते हैं चैम्बर्स। कितने होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं इन ह्यूमन हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो विच मेटल इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन? तो आपको ये बताना मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए तांबा, कॉपर, ऑप्शन नंबर बी चांदी यानी कि सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी सोना यानी कि गोल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका लोहा यानी कि आयरन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए तांबा यानी कि कॉपर। क्या है? मायोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, किस धातु की उपस्थिति होती है? कॉपर की। कौन सी धातु होती है? कॉपर यानी कि तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? आपको ये बताना है जो हमारी बॉडी है उस ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, अंदर कंटिन्यू वो उसी फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो जमता नहीं है। क्या रीज़न है इसका, क्या कारण है, आपको वो बताना है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ब्लड डज नॉट क्लोट इनसाइड द बॉडी, कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट नहीं होता है। क्या चीज़ है जो प्रेजेंस होती है जिसके कारण बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट नहीं होता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका हेपेरिन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। हेपेरिन के होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में ब्लड नहीं जमता है अंदर, ठीक है। जो मानव की बॉडी है, शरीर के जो भीतर जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो जमता नहीं, किसके कारण? हेपेरिन के कारण नहीं जमता। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स किस नाम से जानी जाती हैं? जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स आर नोन बाय विच नेम, कि किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इयोसिनोफिल्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट्स क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स किस नाम से जानी जाती हैं?
इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से कौन सा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी आपको इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रिस्तान है क्या कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स का ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, ऑप्शन नंबर सी है प्लीहा यानी कि स्प्लिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका परिशोधिका यानी कि पेरिफेरल्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा यानी स्प्लिन को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। आपको बताना है मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर इज ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि से यानी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आपका थायराइड ग्रंथि से यानी कि थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी आपका थाइमस से यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका थाइमस, ऑप्शन नंबर डी है आपका पित्त पिंड से यानी कि येलो बॉडी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर को, यानी अधिवृक्क ग्रंथि किसे कंट्रोल करती है? ह्यूमन बॉडी में रक्तचाप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित हो यानी इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि द्वारा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पित्ताशय द्वारा यानी कि गॉल ब्लैडर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंत द्वारा यानी कि इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी आपका पैनक्रियाज द्वारा यानी कि पैनक्रियाज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपके पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? कि मानव रक्तदान के लिए जो ब्लड डोनेशन होता है, जो ब्लड डोनेट होता है, ठीक है, तो मानव रक्तदान के लिए कौन सा ऐसा रक्त समूह यानी कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर फॉर ह्यूमन ब्लड डोनेशन, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बी पॉजिटिव समूह यानी कि बी पॉजिटिव ग्रुप, ओ पॉजिटिव ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ग्रुप या फिर ए पॉजिटिव ग्रुप। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा समूह है यानी कौन सा ग्रुप है आपका जो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप। जो ओ ग्रुप वाला होता है, जो ओ समूह होता है, वो क्या होता है? आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहलाते हैं कि ये किसी और जो दूसरे ग्रुप होते हैं यानी कि आपका ए बी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपको ये बताना है कि जो मनुष्य के अंदर व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, कि ह्यूमन के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका लाइफ स्पैन यानी उसकी जीवन काल का जो समय होता है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी 150 दिन, ऑप्शन नंबर सी 180 दिन या फिर ऑप्शन नंबर डी है 190 दिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 दिन का समय होता है रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है कि द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, लीवर यानी कि यकृत, हार्ट यानी कि हृदय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका किडनी यानी कि किडनी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन यानी कि प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है यानी प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
22 द बोन्स ऑफ द लेग्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, यानी मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, ठीक है, कौन सी हैं आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस एवं उरुहस्थी, यानी कि ह्यूमरस एंड फेमर। ऑप्शन नंबर बी आपका फिबुला एवं टिबिया, यानी कि फिबुला एंड टिबिया। ऑप्शन नंबर सी आपका फिबुला एवं उष्मा, यानी फिबुला एंड फेमर। और ऑप्शन नंबर डी है आपका टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिता, यानी टिबिया एंड फिबुला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फिबुला एवं टिबिया क्या है, मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्केलेटन मसल्स, ठीक है, कंकाल की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बतानी है आपको कितनी है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 500 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 700। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंकाल की मांसपेशियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। कि निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यानी सिंपल के नॉर्मल कार्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का नॉर्मल फंक्शन नहीं है, इनमें से बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आपका रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल्ड ऑफ वाटर कंटेंट इन ब्लड। ऑप्शन नंबर बी है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ शुगर कंटेंट इन ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है आपका यूरिया को छानकर बाहर करना, यानी कि फिल्टरिंग आउट यूरिया। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कई हार्मोनों का स्त्रवण करना, यानी कि सेक्रेशन ऑफ सेरेब्रल हार्मोन्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल ऑफ शुगर कंटेंट इन ब्लड, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ह्यूमन किडनी का नॉर्मल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपको ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन आवर बॉडी कंट्रोल्स इमोशनल एक्शन, कि आपके जो इमोशनल एक्शंस हैं, ऐसा बॉडी का कौन सा पार्ट है, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है आपका जो आपके बॉडी में जो इमोशन है उनको कंट्रोल करता है, इमोशनल एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी तानिका यानी कि मेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो हिस्सा है आपके ब्रेन का वो क्या है, हाइपोथैलेमस है, जिसमें क्या है आप संवेगात्मक यानी इमोशनल एक्शंस को क्या करता है, वो बॉडी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका कंड्रा टेंडन जोड़ता है, यानी कंड्रा जिसे हम टेंडन कहते हैं जोड़ता है, किसको जोड़ता है आपको ये बताना है। टेंडन कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है, टेंडन आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हड्डी से हड्डी को यानी कि बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर बी पेशी को हड्डी से यानी कि मसल टू बोन, ऑप्शन नंबर सी है हड्डी को पेशी से यानी कि बोन टू मसल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पेशी से पेशी को यानी मसल टू मसल। तो टेंडन किससे कनेक्ट करता है, किसको किससे कनेक्ट करता है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी मसल टू बोन, यानी कि पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन, यानी जिसे हम कंड्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यानी व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर वॉम्ब। गर्भाशय यानी वॉम्ब बोला जाता है गर्भाशय को, उसके लिए वैकल्पिक शब्द यानी कि एक और ऑल्टरनेटिव यानी दूसरा शब्द क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरेटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वजाइना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वल्वा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यूट्रस बोला जाता है, यानी गर्भाशय को वॉम्ब का जो अल्टरनेटिव नाम है
यानी दूसरा वैकल्पिक नाम जो है यूट्रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी इन अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स पर मिनट। आपको ये बताना है कि जो हेल्दी ह्यूमन होता है यानी एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 58 यानी 58 बार, 58 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी 67 बार यानी कि 67 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी 72 बार यानी कि 72 टाइम्स। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 90 बार यानी कि 90 टाइम्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक है हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट बीट होती है पर मिनट के हिसाब से वो कितनी बार होती है? 72 टाइम्स होती है, यानी 72 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? आपको ये बताना है वेयर इज द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड का जो स्थान है, जो ग्रंथि का स्थान है वो कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर ए है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी गला यानी कि थ्रोट। ऑप्शन नंबर सी कांख यानी कि आर्मपिट। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का जो स्थान होता है वो होता है थ्रोट यानी कि गला। थायराइड ग्रंथि आपकी कहाँ होती है? गले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। जो मानव की त्वचा यानी हम लोग की जो स्किन है, द पिगमेंट दैट गिव्स यू कलर्स टू ह्यूमन स्किन दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? द पिगमेंट दैट गिव्स कलर्स टू ह्यूमन स्किन इज डैश, क्या कहा जाता है? कि मानव को यानी मनुष्य की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक यानी जो चीज़ हमारी त्वचा को रंग देती है उसको क्या कहते हैं? आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। ऑप्शन नंबर बी रोडोप्सिन। ऑप्शन नंबर सी आइडोप्सिन। और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंथ्रोसाइनिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन वो वर्णक होता है जिससे मानव की त्वचा का रंग आता है नॉर्मल। जो मानव के हमारे स्किन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से? तो मेलानिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो यूरिन का कलर होता है येलो किस वजह से होता है? किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? आपको ये बताना है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है पित्त यानी कि बाइल। ऑप्शन नंबर बी है लसिका यानी कि लैम्प। ऑप्शन नंबर सी है कोलेस्ट्रॉल। और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूरोक्रोम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? यूरिन का कलर येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? आपको ये बताना है विच ब्लड वेसल्स कैरी क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। आपको ये बताना है कि कौन सी रक्त वाहिका हैं, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को फेफड़ों से यानी लंग्स से हार्ट में ले जाती हैं। साफ रक्त को यानी जो प्योरीफाई जो ब्लड होता है आपका, जो साफ ब्लड होता है वो फेफड़ों से कहाँ हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं यानी आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुसधमनी यानी पुल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन नंबर बी आपका हृदय धमनी यानी कार्डियक आर्टरी। ऑप्शन नंबर सी आपका हृदय शिरा यानी कि कार्डियक वेन। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका फुफ्फुस शिरा यानी कि पुल्मोनरी वेन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा यानी कि पुल्मोनरी वेन क्या होती है? आपके साफ ब्लड को फेफड़ों से हृदय में ही ले जाती है, आपके लंग्स से हार्ट में ले ट्रांसफ़र कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आपको दिमाग का यानी अप्रोक्सीमेटली अधिकतम यानी अप्रोक्सीमेटली बताया, अंदाज़ा लगाया जाता है। हाउ मैनी ग्राम्स डज अ ह्यूमन ब्रेन वेट? आपको ये बताना है कि ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है, जो दिमाग है, ठीक है, मस्तिष्क है, उसका जो वेट है वो कितना होता है? आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 1230 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी 1100 ग्राम। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1500 ग्राम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम
अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, यानी द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, आपको ये बताना है जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, यानी गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एक्सोन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है आपका धमनी यानी आर्टरी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, द फंक्शन यूनिट है किसकी, गुर्दे के कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, यानी फंक्शनल यूनिट है किडनी की, क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका नेफ्रॉन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। आपको ये बताना है कि बॉडी में जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीनल, ऑप्शन नंबर बी है आपका पिट्यूटरी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। आपको ये बताना है, विच एंडोक्राइन हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन। तो आपको ये बताना है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित यानी थायरोक्सिन जो निकलता है उसे उत्तेजित करने के लिए जो अंतःस्रावी हार्मोन है आपका वो कौन सा हार्मोन है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए TSH, ऑप्शन नंबर बी FSH, ऑप्शन नंबर सी LTH या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ACTH। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, हृदय वंचित है, द हार्ट इज डिप्राइव्ड ऑफ, हृदय किस चीज़ से वंचित है आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हृदय पेशी से यानी कार्डियक मसल से, ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक पेशी से यानी इनवॉलेंट्री मसल से, ऑप्शन नंबर सी आपका ऐच्छिक पेशी से यानी वॉलेंट्री मसल से, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है चिकनी पेशी से यानी कि स्मूथ मसल से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ऐच्छिक पेशी से यानी वॉलेंट्री मसल से क्या है, हृदय वंचित है। हार्ट इज डिप्राइव किससे है, वॉलेंट्री मसल से डिप्राइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। EEG इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ, जो EEG वर्ड है वो कौन सा प्रयोग है, किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हृदय हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े यानी कि लंग्स, ऑप्शन नंबर सी आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका मांसपेशियां यानी कि मसल्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। EEG किससे रिलेटेड होता है आपका, ब्रेन की जो भी फंक्शन होते हैं, ब्रेन किस तरीके से आपका काम कर रहा है, ब्रेन की एक्टिविटी को दर्ज करने के लिए जो किया जाता है वो होता है आपका EEG। और हार्ट की जो आपकी एक्टिविटी को दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या होता है आपका ECG, याद रखिएगा ECG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, यानी एक जो वयस्क है यानी एक अडल्ट जो पुरुष है, ठीक है, मेल है, उसके अंदर एक सामान्य जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है 100 ml में कितनी होनी चाहिए। जो 100 ml ब्लड होता है उसके अंदर एक मनुष्य यानी एक यहाँ पे एक पुरुष की बात की जा रही है कि पुरुष के अंदर जो 100 ml यहाँ पे 100 ml से मतलब तोला जा रहा है, मापा जा रहा है कि 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक अडल्ट मेल के अंदर। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ब्लड फॉर एन अडल्ट मेल। ठीक है, आपको ये बताना है कि 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक अडल्ट मेल के अंदर। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 11.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 12.5 ग्राम, या ऑप्शन नंबर सी है आपका 13.5 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 14.5 ग्राम। यहीं देख ले तो ऑप्शन नंबर ए 11.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 12.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी
13.5 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 14.5 ग्राम। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 11.5 ग्राम यानी 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या फिर 14.5 ग्राम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 14.5 ग्राम क्या होता है 100 ml में। एक अडल्ट यानी एक अडल्ट जो वयस्क पुरुष है उसके अंदर क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 100 ml के अंदर एटलीस्ट आपका 14.5 यानी 14.5 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर इज रिलेटेड टू, आपको ये बताना है पेस मेकर का जो संबंध है वो किससे है, उसका रिलेशन किससे है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा यानी कि किडनी, ऑप्शन नंबर बी दिमाग यानी कि ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा यानी कि लंग, ऑप्शन नंबर डी आपका हृदय यानी कि हार्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पेस मेकर का जो संबंध होता है वो किससे होता है, हार्ट से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, कि विच इज़ यूज टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फेटस इन द वॉर्म, कि गर्भाशय में जो शिशु का विकास हो रहा है वो उसकी जानकारी किसके प्रयोग से की जाती है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे की किरणें, ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्ट्रासाउंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अल्ट्रावायलेट किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट रेज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या होता है गर्भाशय में बच्चे की जो शिशु है उसकी क्या है विकास की जानकारी दी जाती है कि बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, अब बच्चे की ये चीज़ें डेवलप हो गई हैं। किसके द्वारा बताई जाती है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आपको ये बताना है। अच्छा ये इंग्लिश में और हिंदी, चले आप ये था दोनों में सेम आ गया है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन है, आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंड्रेनालिन और ऑप्शन नंबर डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन का क्या होता है आयोडीन युक्त हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली रिप्रेजेंट द फिनोमिनन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, कि यानी आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो परिघटना है वो किस रूप से निरूपित करती है सही रूप से। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, यानी व्हेन एवरी प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी है आपका जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर बी व्हेन द एम्ब्रियो डेवलप्स इन द टेस्ट ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी है आपका जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यानी कि व्हेन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड द डेवलपमेंट इज इंटरनल। और ऑप्शन नंबर डी है आपका जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है, यानी कि व्हेन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आपका आंतरिक होता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल, यानी बेबी क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में आपका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, ठीक है, जो लैब्स वगैरह में किया जाता है, और डेवलपमेंट क्या होता है इंटरनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका मधुसूदनी, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, अंतःस्राव एक डैश, यानी इंसुलिन इज अ सेक्रेशन ऑफ, किसके द्वारा होता है आपको ये बताना है, कैसे क्या है ये बताना है। अंतःस्राव है एक क्या है आपको ये बताना है इंसुलिन। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन नंबर बी है वसी अम्ल यानी फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी है पेप्टाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका स्टेरोल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड। इंसुलिन इज अ सेक्रेशन ऑफ अ पेप्टाइड, ठीक है, इंसुलिन अंतःस्राव क्या है पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे आपका त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, यानी जो आपकी स्किन की जो ऊपरी सतह है वो क्या कहलाती है, क्योंकि हमारी स्किन में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारी सतह होती हैं,
तो हर सतह, हर लेयर्स का अपना अपना एक अलग नाम होता है। तो आपको त्वचा की सबसे ऊपरी सतह जो हम देखते हैं, ठीक है, जो हम टच करके महसूस भी करते हैं, तो आपको वो बताना है। द अपर लेयर ऑफ अ स्किन इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी है डर्मिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस बोला जाता है त्वचा की सबसे ऊपरी सतह, यानी ऊपरी सबसे अपर लेयर को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यानी विच सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेशन पावर, कि मानव शरीर के जो आपके जो सेल्स होते हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें सबसे कम पुनर्योजन यानी रीजनरेशन की शक्ति सबसे कम होती है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाएं यानी कि आपके ब्रेन सेल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका पेशी कोशिका यानी कि मसल सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका अस्थि कोशिका यानी कि बोन सेल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका यकृत कोशिका यानी कि लीवर सेल्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन सेल्स में क्या होता है? रीजनरेशन की पावर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपके चार ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है जो पित्त होता है वो किनके द्वारा पैदा किया जाता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी अमाशय यानी कि स्टमक, ऑप्शन नंबर सी है आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, लीवर के द्वारा क्या होता है? आपका पित्त पैदा किया जाता है। पैदा किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वेयर इज द रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर लोकेटेड, आपको ये बताना है वेयर इज द रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर लोकेटेड। प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क में, इन द सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क में यानी कि इन द सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी है केशुरुक रज्जु में यानी कि इन द वर्टेब्रल कॉर्ड में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका कोशिका में यानी कि इन द नर्व सेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, इन द वर्टेब्रल कॉर्ड यानी कि कशेरुक रज्जु में क्या होता है? आपका रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर लोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका आज का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज का आपका इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। अगर आपको ये सेशन या वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज आपका इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? आपको ये बताना है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। यानी अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस, ठीक है। कुछ नाम होते हैं जो इंग्लिश में याद करना ज़्यादा इजी रहते हैं और याद रह जाते हैं। तो डायलिसिस इज यूज टू कंप्लीट विद फंक्शन। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फेफड़े यानी कि लंग्स, ऑप्शन नंबर बी हृदय यानी कि हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका यकृत यानी कि लीवर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वृक्क यानी कि किडनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, डायलिसिस होता है वो किसके कंप्लीट फंक्शन के लिए होता है? किडनी के लिए होता है। आज आपका इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, क्वेश्चन नंबर 50, इंसुलिन है एक प्रकार का डैश। आपको ये बताना है इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, इंसुलिन किस टाइप का है आपको ये बताना है, कौन सा प्रकार है इसका। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नमक यानी कि सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी आपका एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है आपका विटामिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन क्या है? एक तरीके का हार्मोन है आपका। तो यहाँ पर आपके मानव शरीर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाए।